आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद है कि गुरुआ दरियापुर रोड लगभग अब इस स्टेज पर पहुंच गया। कल हमने खुद अपने से रह के विभाग में रहकर वित्त लोक आयोग में हमने कल फाइल 10 तारीख को भिजवा दिया है और अब वित्त लोक आयोग से सिर्फ वित्त मंत्री के यहाँ फाइल जाएगा और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी गुरुआ के लोगों को जल्दी सौगात मिलने वाला है। हम शुरू से बोलते हैं कि जो काम करते हैं उसका हम प्रूफ के साथ करते हैं। कल भी हम बता रहे हैं कि कल 10 तारीख है, 10/9/2025 को फाइल लोकवित्त में चल गया। अब सिर्फ लोकवित्त में इसका बैठक होके माननीय वित्त मंत्री के यहाँ फाइल आएगा। कुछ लोग इसी रोड पे बोले थे अभी क्या हम बताएंगे, अभी तो कैबिनेट में जाएगा। तो उसी पर एक बार हमने बोला था कि शायद इसको ज्ञान होना चाहिए कि 30 करोड़ के बाद ही कोई चीज़ कैबिनेट में जाता है। 30 करोड़ तक वित्त मंत्री तक ही पावर है। क्षेत्रीय विधायक तो कह रहे हैं कि उनका बोलने का काम है, लगातार सिर्फ बोलने वाली काम कर बोलते रहते हैं। शायद विधायक जी को जो बोलते हैं वो धरातल पर होता है। हवाई में हम लोग नहीं करते हैं कि दूसरे को हम गिनाएंगे कि हमने ये किया वो किया। मैंने आप लोग के माध्यम से बोले थे ना जी कि अगर आपने अनुशंसा किया है तो लिखाता है कि फलाने व्यक्ति के द्वारा ए रोड का अनुशंसा किए हैं। तो उनके द्वारा तो कहा गया है कि अनुशंसा के लिए मेरे पास कॉपी 1000 है। सर सुनिए ना, कहना और कहनी और कथनी में दोनों में अंतर है। हम कह रहे कि मेरे घर पर है आइए, तो यह कहाँ सरकार का लेटर में है कि माननीय विधायक गुरुआ ने फलाने रोड का शिलान्यास करने का अनुशंसा किया है, मैं रोड बनाने का अनुशंसा किया। शिलान्यास तो आप ठेकेदार को धमका के क्या ये कभी सपना में सोचे हैं कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बोर्ड है, एक तरफ विधायक का बोर्ड है, मुख्यमंत्री का 12/5 का डेट है और एक तरफ कहीं 3/9 में है तो कहीं कुछ डेट में, कहीं कुछ डेट में। अभी कभी सोचे, कभी देखे हैं आप लोग? पत्रकारिता इतना कर रहे हैं तो अभी मुख्यमंत्री से ऊपर की चीज है भाई। और झूठ बोलने का तो इनका फितरत है। तो आप तो बोले थे कि उन पे करवाएंगे। हमने ठेकेदार को बता दिए हैं। ठेकेदार ने गुरुआ जो ठेकेदार है विनोद यादव, गीता देवी जी, वो एक फ्रॉड करके जी काम किया है और उसका भी हम कागज के माध्यम से सब जगह मैंने लिखा हूं और उसका भी जांच एलईओ में आयल है। उसका भी मैं जांच कराकर उसका भी रजिस्ट्रेशन रद्द कराऊंगा। संगीता देवी कंस्ट्रक्शन। कहीं चुनाव नजदीक है इसलिए तो शिलान्यास नहीं हो रहा है। वो नहीं देखिए, शिलान्यास नहीं, वो धरातल पर काम होगा। वो माननीय मुख्यमंत्री का देन है, डबल इंजन की सरकार का देन है। 1-2 रोड का जो उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी नहीं, अरे भैया शायद स्मरण करना चाहिए कि 95 के बाद वो हार्ड सरफेस रोड बना था विधायक फंड से। उसी रोड का जो नधार हो रहा है। 1-2 रोड आप हो सकता है कि 1-2 रोड नई कराए होंगे, लेकिन जितने भी रोड है वो पुरानी रोड को। हम लोग की बात हुई थी ये एरूर बड़ीबिघा बाईपास पे, तो उनके द्वारा बोला गया कि हम लोग की सरकार शीघ्र गिर जाने के कारण 2 दिन में गिर गया था, इसलिए उसका काम रुक गया था। क्या सच्चाई है इसकी? मैं झूठ यही तो बोले कि झूठ बोलने का फितरत है। उन्होंने 23/11/23 को उन्होंने क्या बोला, तेजस्वी भैया हमारे मुख्यमंत्री रोड को क्या किए, पास किया था सर, प्रशासनिक दे दिए। अच्छा। आप लोग जब प्रशासनिक हो जाएगा तो रोड का टेंडर नहीं होगा क्या भाई साहब? तो उनका तो कहना है कि 2 दिन में सरकार गिर तो गई। अब तो 23/11 को आते दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और सरकार गिरा है कब? 28/2/2024 को।
मतलब 3 महीने की 3 महीना सेव है। और हमारा गुरुआ रोड जो दरियापुर गुरुआ रोड 19/6/25 को बिहार के युवाओं की धड़कन यही गुरुआ के मैदान में जगदेव बाबू सम्मान सभा में, दांगी समाज को एकता के सभा में जो बोल कर गए थे, वो आज दिखाने का, आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि फाइल शुरू से चलकर एसीएस से होकर, मंत्री से होकर, फिर डॉन होकर, फिर एसीएस से 10/9 को बीतलोक में चल गया है। अब बीतलोक, जिस दिन बीतलोक में चल गया है, मैं वहां भी जाकर वो फाइल पर सिग्नेचर कराकर माननीय वित्त मंत्री के यहाँ भेजाने का काम करूंगा और इसी मंथ में टेंडर भी निकलवाने का काम करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि विधानसभा में जाएंगे, अरे भैया दूसर को करनी को देख के कहिएगा विधानसभा। आज 5वां साल जा रहा था, विधानसभा में आप बैठक क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि हमारे आका ने इस रोड को कर दिया। हमने 3 रोड को, हमने बोला कि 3 रोड किसी भी परिस्थिति में करना, लग रहा है कि सरकार है क्या? अरे आपका परैया रोड मुख्यमंत्री का जो यात्रा था उसमें हो गया, ये रोड माननीय उप मुख्यमंत्री जी करवा दिए। आप दूसरे रोड को जो बोल रहे थे कि तीसरा रोड है गुरुआ बाईपास, वो तो करवा देते जो आका का। अब जब प्रशासनिक हो गया तो फाइल नंबर था, फाइल नंबर सार्वजनिक करें। उनका कहना है कि हमारी सरकार गिरी और फाइल कर दिया गया। 3.5 महीना में उनको सरकार, प्रशासनिक के बाद भी सरकार, टेंडर भी रुकता है क्या? प्रशासनिक के बाद भी टेंडर रुकता है क्या? बोलने का आदत है, हमारा लूटने का आदत नहीं है। कहीं जनता का गुमराह तो नहीं? नहीं, जो इतना टेंडर हुआ मां शांति कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया गया है, क्या स्थिति है? जो रोड बना है उसका टेंडर भी करवाए और अपने परिवार को लाभ भी दिए कि जितना भी टेंडर हो मेरे अपने ही परिवार को मिले। वो बोलते हैं कि विधायक कोई निधि नहीं होता है, होता है। विधायक अपने निधि की अनुशंसा करते हैं, वो तो हमने बार बार बोल रहा है। अब बोल रहे हैं कोरोना काल में, तो फलना काल में वो क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं? ये दिखा दे रहे हैं कि उनके घर के सामने अरे चबूतरा बनाए 10 लाख के, अथी बनाए। आपके पास 15-17 करोड़ रुपया का हिसाब तो जनता को बताइए कि 17 करोड़ जो रुपया मिला वो कहां कहां हमने काम करवाया, या सरकार की उपलब्धि को आपने गिनाने चल रहे हैं? उनका कहना है कि हमने भूरा पर पुल बनवाया, अरे भैया तो फेबर ब्लॉक 17 करोड़ अरे फेबर ब्लॉक की बात करिएगा। एक तरफ आप दे रहे हो फेबर ब्लॉक कबार के, अब ले जाके घर में लगवा रहे हैं। यही सूर्य मंदिर में क्या हुआ कि फेबर ब्लॉक का एक तरफ सीढ़ी बनवाने का काम किया और दूसरी तरफ फेबर ब्लॉक कबरवा के, वो सरकार अभी 2 साल भी नहीं हुआ था और वो फेबर ब्लॉक कहां लेके गए आप? जनता को बताइए कि फेबर ब्लॉक कहां ले जाके लगाए, पुरानी फेबर ब्लॉक। और बात करते हैं कि बोलने का आदत है। आप पर तो आरोप लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। अरे भाई जी, जो करता है वो बोलवे करेगा। झूठ का वादा तो नहीं ना हम करेंगे। जो झूठ का वादा करते चल रहे हैं कि हमने कर दिया, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आपको 15-17 करोड़ जो मिला है वो जनता को बताइए कि हम उस पैसा से कहां कहां अनुशंसा किए हैं। दिखा रहे हैं कि 10 लाख की कर दिए, भूरा कर दिए, तो फलाना जगह कर। अरे ठीक है, कितना किए? 1 करोड़ का तो 4 गो या 5 गो योजना का नाम बता रहे। आप टोटल सार्वजनिक कीजिए ना। किसके दरवाजा पर चापाकल गड़वाए, किसके यहां कौन लाइब्रेरी में किताब दिए, ये सब भी तो सार्वजनिक कीजिए। अच्छा, आपने एक बार बोला था कि हम उनकी संपत्ति का भी जांच करवाएंगे, क्योंकि इलीगल संपत्ति के बारे में कुछ आप बता रहे थे। देखिए, हमने सूचना अधिकार लगवाया है जी सर। आपको सरघाटी रजिस्ट्री ऑफिस में, उनके पूरे परिवार का, गया रजिस्ट्री ऑफिस में, टेकारी में, हम गया जिला में सब जगह रजिस्ट्री ऑफिस में इनके जितने परिवार हैं
उनके नाम पर जो 2005 के बाद जितनी रजिस्ट्री हुई है जी। उसकी कॉपी के लिए हमने लगाए हैं। जिस दिन वह कॉपी आ जाएगा उसके बाद मैं जरूर कि आपने संपत्ति जो 40 और 50 बीघा और 100 बीघा आपने खरीदा है वो कैसे खरीदे हैं वो भी तो सार्वजनिक करना होगा, और हमने क्या खरीदा है वो भी हम सार्वजनिक करेंगे। अपना परिचय। नाम मेरा अमित कुमार दांगी, पूर्व प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, बिहार।